पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 16 जुलाई 2023 को संडे है और कल से एक नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है और बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उन्होंने पिछला जो हफ्ता है वो बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 हफ्तों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बैक टू बैक अच्छी जो खबरें थीं उसका असर लिया। आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसका अप्रूवल, उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया से जो पाकिस्तान को पैसा मिला $2 बिलियन, फिर यूएई से। तो कुल मिला के ये सारी अच्छी खबरें जो हैं उसका मार्केट ने बहुत अच्छा असर लिया और जो इंडेक्स है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता रहा। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आने वाला हफ्ता है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी 17 जुलाई 2023 से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, इसमें मुतवक्के तौर पे जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है बेस्ड ऑन माय पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एनालिसिस। और साथ साथ में वीडियो में आपको जो मेरे पर्सनल टॉप पिक्स हैं फॉर दिस वीक वो भी डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक डिस्क्लेमर जो कि अक्सर मैं डिस्कस भी करता होता हूँ कि जो भी कंटेंट आपको इस चैनल पे शेयर किया जाता है वो खालिस्तान मेरी जो पर्सनल ओपिनियन या ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसकी बेस पे होता है और इसको एज एन एजुकेशनल कंटेंट ही ट्रीट करें। और जो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो रिस्क एपेटाइट है, जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, पर्सनल जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको जहन में रखें और उसके हिसाब से ही फिर अपने डिसीजंस लें। सिर्फ कही सुनी के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना अक्लमंदी नहीं होती और इस सिचुएशन में आप पोटेंशियली लॉस में भी जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें नफ़ा नुकसान दोनों होते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होता हो और इसलिए ये जहन में रखना चाहिए कि जब स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जहाँ फ़ायदा हो सकता है वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, इसलिए जो आपकी रिस्क टॉलरेंस है उसको भी ज़रूर जहन में रखें। अब अगर आने वाले वीक के हवाले से बात की जाए तो जो मुसलसल अच्छी खबरें आ रही थी जिनका अभी मैं ज़िक्र भी कर रहा था, उनका जो असर है, बेशतर जो असर है वो ऑलरेडी मार्केट ले चुकी है और एक जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी हमें नज़र आई है वो उसी का असर था। इसलिए आप ये एक्सपेक्ट करना कि इसी तरह का कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको अगले हफ्ते में मार्केट में देखने को मिलेगा कि एस 100 इंडेक्स में, वो कोई एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसमें मार्केट नेक्स्ट वीक में न्यूट्रल रह सकती है या फिर एक मामूली सा जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो ले सकती है, साइडवेज में भी रह सकती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मार्केट 45,000 से नीचे नहीं आती, इससे ऊपर ही ट्रेड करती रहती है, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट ने जो हाई पिछले हफ्तों में लगाए हैं उनको सस्टेन कर लिया है। और अगर उनको सस्टेन कर लेती है और उसके बाद मार्केट थोड़ा-थोड़ा भी ऊपर जाती है या कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेंट नहीं पड़ता तो स्टिल इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट ने जो केएसई 100 इंडेक्स ने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड ऑन कर लिए हैं और अब ये इम्पोर्टेंट है कि इस जो ऐड ऑन इसके पॉइंट्स हैं उसको मेंटेन किया जाए। साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये ओवरऑल केएसई 100 इंडेक्स की है, लेकिन इंडिविजुअल सतह पे बात की जाए तो मुख्तलिफ जो स्टॉक्स हैं उसमें अगर आप ग्राफ्स को देखें तो ओवरबॉट भी हो चुके हैं बहुत सारे स्टॉक्स। तो उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएं और जब प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएंगे तो फिर सेलिंग आएगी और उसकी वजह से बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस नीचे भी आ सकती है। और अब जब नीचे आती है तो उससे फिर शॉर्ट टर्म में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होती हैं कि अगर आप फिर उस उनके अंदर एंट्रीज लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए, आप स्विंग ट्रेडर हैं या इवन डे ट्रेडर हैं और इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी प्राइस के ऊपर बाय करना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स को ज़रूर जहन में रखिएगा और हर स्टॉक को उस सेपरेटली आपने एनालाइज करना है और जहाँ जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये जो डेंट्स होते हैं या वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये बेसिकली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को टाइमली अवेल करना भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि अब जुलाई का महीना तकरीबन आधा गुजर चुका है, तो जून 30 तक के जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ के एनुअल रिजल्ट्स होते हैं जिनका फाइनेंशियल ईयर जून में एंड होता है और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं। तो अब बोर्ड मीटिंग्स की डेट्स आना शुरू हो चुकी हैं कंपनीज़ की, तो अब ये ज़रूरी हो गया है कि आपको इन डेट्स के ऊपर भी नज़र रखनी है, ख़ास तौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होती हैं उसके बाद वो कंपनीज़ जिनसे अच्छा डिविडेंड लोगों को एक्सपेक्टेड होता है उनके शेयर में एकदम से तेज़ी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट्स के बाद एंट्री नहीं लेता, बल्कि बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट या इवन उससे भी पहले एंट्री ले लेता है अच्छे शेयर्स के अंदर। क्योंकि उसे पता होता है कि जब बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी उसके बाद भी पोटेंशियली शेयर की प्राइस में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। फिर जब डिविडेंड अनाउंस होगा तो उसके बाद मज़ीद एक रैली देखने को मिलेगी,
जो कि एक्स डेट तक जारी रहेगी। तो इसलिए वो कंपनीज जिनकी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हो चुकी हैं या होने जा रही हैं, उनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और अगर आप उन कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आप उसमें मज़ीद ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर आप कोई नई एंट्रीज लेना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से भी अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं तो इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा और डेट्स के ऊपर ख़ास तौर पे आपने नज़र रखनी है। तो अब ये डेट्स की वजह से या जून के रिजल्ट्स की वजह से भी एक रैली आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, जो को बहुत ज़्यादा रैली तो नहीं होगी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात की जाए, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, उसमें आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस। अब मैं अगर बात करूँ कि मेरी जो पर्सनल चॉइस है फॉर दिस वीक वो क्या है, तो इससे ये मैं अपनी चॉइस बताने से पहले ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता, बल्कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और जो 80% मेरी इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसे शेयर्स में होती है जो कि हाँ हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं और जिससे अच्छी डिविडेंड यील्ड मिल रही होती है। तो उसी तनाजुर में मेरी चॉइस है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए टेक्निकल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्होंने मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको, और ख़ास तौर पे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मूविंग एवरेजेस हो गई और फिर आरएसआई हो गया, प्लस डिफरेंट किस्म के जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, उनकी बेस पे डिसीजन लेना होता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर जो मेरा डिसीजन होता है वो इस बेस पे नहीं होता, बल्कि मेरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं उनको देखना होता है, और साथ साथ ये देखना होता है कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो फंडामेंटल रीजंस की वजह से या दीगर जो मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक रीजंस हैं उसकी वजह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा डिविडेंड आगे देने की पोजीशन में। तो मैं इंडिविजुअल कंपनीज तो नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं उन सेक्टर्स की बात करूंगा दो जो कि मेरे फोकस रहेंगे इस वीक के लिए, जिनमें पोटेंशियली मैं मजीद बाइंग कर सकता हूँ। उसमें पहले नंबर पे आता है पावर सेक्टर, यानी कि एनर्जी सेक्टर। और एनर्जी सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि आगे इस जून रिजल्ट के साथ एक अच्छा डिविडेंड हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से भी पेमेंट्स हो रही हैं, और जब गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट्स होती हैं तो उसके बाद ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे से नवाजती हैं, अच्छा डिविडेंड देती हैं। इसमें जो मेरी टॉप चॉइस हमेशा से रहती है वो हपको होती है। हपको मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो आई विल लुक इनटू द अपॉर्चुनिटीज़ के उसमें अगर मैं मजीद ऐड ऑन कर सकूं और अपने पोर्टफोलियो में पावर सेक्टर की कंपनीज को मजीद बढ़ा सकूं, तो दैट्स आल्सो पॉसिबल। इसके अलावा छोटे लेवल की अगर बात की जाए तो निषाद चूनिया पावर लिमिटेड भी मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके ऊपर भी मेरी नज़र है। उसमें ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, अच्छी खासी उसमें परसेंटेज में इंक्रीज़ मेरी हो चुकी है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें अपने पोर्टफोलियो की बेहतरीन कंपनियों का जिक्र किया था, तो उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि एनसीपीएल जो है वो ऑलरेडी टॉप परफॉर्मर्स में से है मेरे पोर्टफोलियो में, तो उस पे भी मेरी नज़र रहेगी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि इस वीक के लिए मेरी टॉप चॉइस है, वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। क्योंकि फर्टिलाइज़र सेक्टर भी एक बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग सेक्टर है और उसकी डिविडेंड यील्ड जो कंपनीज है इसमें उसकी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें ईफर्ट ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है और एफएफसी भी। तो मेरी कोशिश होगी कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में जहाँ तक मज़ीद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अगर कोई डिप्स मुझे नज़र आती हैं इस वीक के अंदर, तो उसको भी मैं अवेल करूँगा और फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि थोड़ा सा जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसकी बेस पे आपको क्लैरिटी होगी कि आगे इस वीक के लिए मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। ऑफ कोर्स ये मेरी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं और मेरे अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपने अगर आप स्टॉक मार्केट में एक लंबे अरसे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ चीज़ें ओवरनाइट चेंज भी हो जाती हैं। न्यूज़ कोई अच्छी आ जाती है, कभी कोई बुरी आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ये बहुत सारे दीगर फैक्टर्स जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। ज़रूरी नहीं कि जो आज की हमारी एक्सपेक्टेशन है कल वही हो, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी इकानमी और पाकिस्तान के जो ओवरऑल हालात हैं वो एक 2020 मैच की तरह होते हैं जो कभी भी पासा पलट सकते हैं। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है और कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।